हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आई होप आपने 2.1 अच्छे से कर ली होगी। कोई डाउट नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो बहुत इजी एक्सरसाइज थी। अब ध्यान से सुनना, जो 2.2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सम है। आप इनसे डरते भी हो बहुत, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बहुत ईजी होते हैं, करने की कोशिश करो मेरे साथ। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 ऑफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? अब सी, इन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट वे क्या होता है, ये ऊपर जो आपको स्टेटमेंट दिया ना, इसको समझो कि ये आपको कोई स्टोरी दी हुई है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे बोलता जा रहा है, आपने वैसे वैसे करते जाना है, आपका आंसर बहुत इजीली निकल आएगा। सबसे पहली बात आप क्या करते हो, जो भी आपको पूछा होता है उसको लेट कर लेना है। व्हाट इज़ द नंबर पूछा है ना, उसी को आप लेट कर लोगे। लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। अब उसी नंबर से आप काम करोगे, जहाँ जहाँ पे अ नंबर लिखा होगा वहाँ वहाँ पे आप एक्स को यूज़ करोगे, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जो भी चीज़ उसने पूछी है उसी को आप लेट कर लोगे। व्हाट इज़ द नंबर पूछा है तो आप कर लोगे लेट द नंबर बी एक्स। अब उसने बोला क्या था, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मतलब आपने माइनस करना है नंबर में से कितना, 1/2। नंबर क्या माना था हमने, एक्स। एक्स में से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लो, एक्स माइनस 1/2। उसके बाद उसने बोला कि माइनस करके आपका जो भी आंसर आता है आपने उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 1/2 से ही। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से ही। ये मल्टीप्लाई 1/2 चाहे आप आगे लिखो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, चाहे आप पीछे लिखो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। यू गेट 1/8, मतलब आप क्या लिखोगे, इज इक्वल्स टू 1/8। अभी आपके पास इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर। अब सॉल्व कैसे करना है, पहले 1/2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो पहले उसको उधर ले जाओ। जब उधर लेके जाओगे वो 1/2 किस में चेंज हो जाएगा, 2/1 में, ठीक है। तो इसकी कटिंग की, आपके पास आया 1/4, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/4। अब x तो पॉजिटिव है, 1/2 को उधर ले जाओ, ये नेगेटिव है ना, यहाँ पे उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस 1/4, x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लो, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 3/4। मतलब जो उसने पूछा था कि वो नंबर क्या है, उसका आपने आंसर दे दिया कि वो नंबर क्या है, 3/4, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर है सेकेंड पार्ट पे, बहुत ईजी है। देखो, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज स्विमिंग पूल is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? अब सेम बात करनी है। सबसे पहले तो ना आप ये मार्क कर लिया करो कि आपको दिया क्या क्या हुआ है। इसमें आपको पेरीमीटर दिया 154, ठीक है। लेंथ दी है, लेंथ क्या है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट आर लेंथ एंड ब्रेथ। बात याद है, जो पूछा है उसको हमने लेट करना है। लेट, लेंथ और ब्रेथ को हमने लेट करना है। हमने पहले ब्रेथ को ही लेट किया x मीटर, हम लेंथ को नहीं करेंगे। क्यों, उसका रीज़न क्या है, देखो, जो लेंथ है ना उसकी आपको वैल्यू दी हुई है, लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ पता होगी तो हम लेंथ निकाल लेंगे, इसलिए ब्रेथ हमारे को पता ही नहीं है, वो तो हमने निकालनी है, तो हमने उसी को लेट कर लिया, x मीटर। अगर इसको x मीटर रखा तो लेंथ को इस, ये जो हमारे को स्टेटमेंट फॉर्म में दी है, हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। 2 मीटर मतलब 2 प्लस मोर मतलब प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस ब्रेथ का मतलब 2 इंटू एक्स, 2x। अगर हमने पहले ब्रेथ को x ना माना होता तो हमारी ये लेंथ ऐसे आती ही ना, इसीलिए हमारे को पहले ब्रेथ माननी पड़ी 2x मीटर, और लेंथ क्या मानी हमने, 2 + 2x। तो लेंथ हमारी आई कहाँ से है, इस स्टेटमेंट में से। फिर उसके बाद तो सिंपल है, अब ये चीज़ हमने यूज़ कर ली, व्हाट वाली लाइन भी हमने यूज़ कर ली, बचा क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या दिया हुआ आपको, 154। अब शेप कौन सी आपके पास, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, 2 × l + b। सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। l फॉर लेंथ, लेंथ क्या थी, 2 + x, वो सब्सटीट्यूट कर दी, प्लस का साइन एज इट इज़। फिर भी ब्रेथ क्या है आपके पास, x, वो सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। अब इस सबको क्लब कर दिया, लाइक टर्म्स कंबाइन कर दो, 2x + x क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, या तो 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद कंटिन्यू करो, या फिर 2 इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उसको उधर ले जाके क्या कर दोगे, डिवाइड। कटिंग की, आंसर क्या आ गया, 77, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इधर क्या हो रहा है, प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, आंसर क्या है, 75। अब 3x में 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 25। तो x आ गया आपका 25। यहाँ पे आपने आंसर छोड़ना नहीं है, x निकाल के छोड़ नहीं देना। x निकला है आपका 25, मतलब अभी तक सिर्फ क्या, ये आपकी ब्रेथ,
उसने पूछा क्या था, लेंथ भी बतानी है, तो लेंथ क्या थी 2 + 2x, जो x की वैल्यू आपने निकाल ली है 25, वो आप लेंथ में पुट करोगे। लेंथ इज इक्वल टू 2 + 2x, यहाँ पे x को क्या पुट करोगे 25, ठीक है। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, तब जाके आपका आएगा 2 + 2 × 25, पहले 2 और 25 को मल्टीप्लाई किया, क्या है 50 + 2 इज 52, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा हमारा सेकंड क्वेश्चन था ना पेरीमीटर का, वैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है थर्ड, ठीक है। ये भी पेरीमीटर का ही है। अब देखो, द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है आपको। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स, ठीक है। अब जो चीज़ उसने बोली है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता है ना क्या होता है, जिसके अंदर दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और एक होता है बेस, ठीक है। तो वही दो जो इक्वल साइड है ना, उसकी लेंथ उसने हमारे को निकालने के लिए बोला कि आप निकाल के बताओ, तो हमने वही लेट कर ली। लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स भी x, मतलब दो इक्वल साइड्स हैं, दोनों की वैल्यू क्या है x और x, बेस की वैल्यू क्या दी है 4/3। सेकेंड चीज़ जो क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, साइड्स हमारे पास सारी हैं, दो तो x ही हैं और एक बेस दिया हुआ था 4/3, वो पुट कर दिया। पेरीमीटर की वैल्यू भी दी थी 4 2/15, वो सब्सटीट्यूट कर दी। अब तो सिंपल इसको नॉर्मल जो है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, x + x 2x + 4/3 एज इट इज़, 4/3 उधर चला जाएगा एंड यू विल गेट 62/15 अब -4/3 इज इक्वल्स टू 2x। अब ये दो फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व करना आता है, आप एलसीएम लोगे, इनको सॉल्व करोगे, 42/15 आता है, या तो आप यहीं पे कटिंग कर दो, अदरवाइज आप 2 को इधर ला के फिर कटिंग करो, 2 उधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उसको हम इधर ले आए, क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। फिर जितनी कटिंग होती है करके आपने प्रॉपरली आंसर देना है। x की वैल्यू क्या आई है 7/5, ठीक है। इसके अंदर दोनों लेंथ्स पूछी थी इक्वल साइड्स की, तो दोनों क्या थी x, दोनों की वैल्यू क्या होगी 7/5 एंड 7/5, ठीक है। ऐसा ही आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी बहुत ईजी है। देखो उसने बोला क्या है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, दो नंबर्स हैं जिनका सम क्या है 95, वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है बड़ा, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर्स, पहले तो हम नंबर्स ही लेट कर लेंगे लास्ट वाली लाइन से। फाइंड द नंबर्स मतलब नंबर्स को लेट करो, लेट द नंबर्स भी, एक को मान लिया x। अब दूसरा पक्का आपको रिलेशन क्या दिया है कि कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा पक्का। अब वो दिया क्या है कि अगर आपने x मानना है तो दूसरा वाला नंबर उससे क्या है 15 बड़ा है, x + 15। अब करना क्या है, फर्स्ट वाली लाइन पे आओ, सम ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर को सम करके क्या लिख देना है 95। उसके बाद तो आपने नॉर्मल सॉल्व करना है, x + x 2x लाइक टर्म्स कंबाइन कर दी, +15 इज इक्वल्स टू 95, 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। x इज इक्वल्स टू 40 निकाल के ख़त्म नहीं करना, उसने आपसे दोनों नंबर्स की वैल्यू पूछी थी, आपने सिर्फ एक वैल्यू बताई है 40। आप ये भी बताओगे 40 में 15 ऐड करो क्या आता है 55, तो दोनों नंबर्स आपके पास आ गए 40 एंड 55। ध्यान रहे ये बात बार बार बोल रही हूँ मैं आपको कि सिर्फ x की वैल्यू निकाल के आंसर नहीं ख़त्म करना है, अगर आपने दो चीज़ें लेट की हैं तो दूसरी वाली की वैल्यू भी बतानी है आंसर में, ठीक है।